हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम कर रहे हैं न्यू चैप्टर शुरू, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो चैप्टर का नाम है ये है क्या, ये समझाते हैं। हम क्वेश्चंस पे आएंगे एक्सरसाइज 4.1 पे। पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आ गया ये। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है चैप्टर। कह रहा है लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल होंगे। तो इसकी जनरल फॉर्म पता है कैसे होती है? लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें पावर वन होती है, पावर वन, मैक्सिमम पावर वन ही होती है, यानी कि डिग्री वन। ये सब पता है ना, डिग्री वगैरह मैंने सब समझाया तुम्हें प्रीवियस चैप्टर्स में। डिग्री वन होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर वन होती है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। और आपको अगर याद हो प्रीवियस चैप्टर्स में, तो डिग्री 2 क्या होता है? पॉलिनोमियल में पढ़ाया था। डिग्री 2 अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते उसको, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन समझ गए, जिसमें मैक्सिमम पावर किसी इक्वेशन में सिर्फ वन होती है। मैक्सिमम पावर जब वन होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और कह रहा है कि उसमें दो वेरिएबल होंगे। जैसे अगर मैं ये लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, और दो वेरिएबल है। कौन कौन से दो वेरिएबल है? एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई। ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात होगी, लेकिन हमें जो चैप्टर किसका पढ़ेंगे हम? लीनियर इक्वेशन, यानी मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए और दो वेरिएबल होने चाहिए। यानी कि किस टाइप की इक्वेशन? एग्जाम्पल किस टाइप का? जैसे कि मैं लिखूं 3x प्लस वाई, तो ये क्या है आपकी? ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर वन है और दो वेरिएबल है। देख लो, एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल भी है और लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर वन है। ठीक है। तो अब इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म। तो वो समझ लो क्या होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। ये देख लो, दो, ये देखो, ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट। याद रखना, सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा, कुछ भी होगा, कांस्टेंट है। और बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट, एक्स क्या है? ए का कोफिशिएंट। तो ये लीनियर इक्वेशन है, सबकी पावर वन है, मैक्सिमम पावर वन है, और दो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई। तो ये दो वेरिएबल है और ये तो कोफिशिएंट है ना, मतलब एक्स के पीछे क्या लिखा होता है? जैसे ये एक्स के पीछे लिखा हुआ है तो इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। या वाई के पीछे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा होता तो वन होता है। तो अगर इस केस में आपसे कोई पूछता है इस इक्वेशन में, आपसे कोई पूछता है कि वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो हम वन लिखते हैं। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के पीछे जो लिखा हुआ होता है, जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वेरिएबल से, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये ए और बी वही है कोफिशिएंट। ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी वाई का कोफिशिएंट है, और ये सी कांस्टेंट है। तो ये जो है ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे? दोबारा लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है? जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर सबकी वन है और दो वेरिएबल है। ये देख लो, ये पहला वेरिएबल और वाई और दूसरा वेरिएबल। ये तो सी तो कांस्टेंट है, ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट। तो ये आपको याद होनी चाहिए जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, क्वेश्चंस देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आएंगे सारे क्वेश्चन। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो मतलब ये स्टेटमेंट दे रखी है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है भाई कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो हमें इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म्स में हमें लिखना है। हमें क्या पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होती है? ऐसे होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है कि अब देखो स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सीखो। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक को आप एक्स मान लो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स मान लो, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन को वाई मान लो। तो दो वेरिएबल मिल गए हमें, ये एक्स और वाई वाले। तो अब जैसे जैसे जो इक्वेशन कह रही है ना, स्टेटमेंट जो जो कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब 2x, इज
इज मतलब इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, एक सेकंड गलत लिख दिया, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या माना है एक्स, तो एक्स इज मतलब जब ऐसे हम इंग्लिश से इक्वेशन बना रहे होते हैं तो इज का मतलब आप इज इक्वल टू लिया करो, इज आर ये सब लिखा होता है, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मेरा नोटबुक की कुछ लिख दी मैंने, इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2 द कॉस्ट ऑफ पेन, उसको वाई माना था, एक्स इज इक्वल टू 2, ये बना दी मैंने स्टेटमेंट, बस ये तो बोल रहा था। इंग्लिश से स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं सीख गए आप, इंग्लिश से स्टेटमेंट बनाने का सिंपल तरीका है, इंग्लिश से स्टेटमेंट कैसे बनाए, जो जो लिखा हुआ है इज आर ये सब वर्ड आए तो इज इक्वल टू के बराबर होते हैं, तो मैं बस जो जो लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखते गया, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स माना एक्स, इज इक्वल टू ट्वाइस 2 द कॉस्ट ऑफ पेन वाई माना था, तो एक्स इज इक्वल टू 2, ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप कहोगे जनरल फॉर्म तो ऐसी है, तो कोई नहीं, हमें राइट में 0 चाहिए तो 0 लिख दो, हमें राइट में 0 चाहिए ना जनरल फॉर्म में, तो इसको 2y उधर ले जाओ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा, और ये आंसर भी है, जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया स्टेटमेंट को। अब आप कहोगे इसमें ये c तो है नहीं, तो जरूरी तो नहीं कि सारी चीजें हों, ये तो जनरल फॉर्म है, तो हमारे यहाँ पर ये x है, ये रहा x वेरिएबल, y है, ये रहा y वेरिएबल, c कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो नहीं है, बस राइट में 0, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमें वैल्यू इंडिकेट करनी है a की, b की और c की, तो मतलब हमें ऐसे इक्वेशंस दे रखी होगी, उसको हम पहले हमें ये जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फिर हमें a b c की वैल्यू बतानी है, ये है क्वेश्चन। तो पहली इक्वेशन ये रही, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में हमें पता है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में हम 0 कर देते हैं, 2x प्लस 3y, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 9.35 पे बार है, अब राइट हैंड साइड में 0 आ। अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई ये बिल्कुल जनरल फॉर्म के जैसी हो गई, ax प्लस by और c कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, और उसके बाद फिर abc की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो बस abc की वैल्यू तो हम दिख ही देंगे कंपेयर करके, तो a क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2, b क्या होता है इस इक्वेशन जनरल फॉर्म से देखो, y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, ये रहा 3, तो b की वैल्यू आ गई 3, c क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 9.35 पे बार, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है और हमारी जनरल फॉर्म में प्लस का साइन है, तो हमें यहाँ माइनस का साइन भी लिखना पड़ेगा, तो c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार, तो ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट का। ये तो पूछ रहा था ये कि भाई एक तो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में लिखो, तो ये लिख दिया जनरल फॉर्म में, और abc की वैल्यू बताओ, तो ये बता दी abc की वैल्यू, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं सेकंड क्वेश्चन के, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट देखो जल्दी से, चला गया सेकंड पार्ट। सेकंड में देखो ये क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशन को हमें पहले तो हमें जनरल फॉर्म में लिखनी है, उसके बाद abc की वैल्यू बतानी है, तो जनरल फॉर्म हमें पता है, मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो इस इक्वेशन को मेरे को इस फॉर्म में लिखा है, तो ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में, ये देख लो राइट हैंड साइड में 0 है, 0 है, पहले x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म है, फिर y वाला टर्म है, y वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट है, तो ये ऑलरेडी इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म में है, और हमें सेकंड क्या करना है abc की वैल्यू बतानी है, तो बस बता देते हैं। a क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि 1, तो a हो गया 1। b क्या है y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, ये देख लो, यहाँ प्लस में सब कुछ, या माइनस में आएगा तो साइन के साथ लिखेंगे, तो y का कोएफिशिएंट हो गया माइनस 1/5, या 1/5 ना 1/5, तो b हो गया माइनस 1/5। c क्या है, ये कांस्टेंट, यहाँ पर भी सब कुछ प्लस में या माइनस में है, तो यानी साइन के साथ लिखेंगे, तो c की वैल्यू ये हो गई, तो c हो गया, तो बस हमने ये आंसर भी सॉल्व कर दिया। जनरल फॉर्म में तो ये लिखा हुआ ही था, और a b और c तीनों की वैल्यू भी हमने कंपेयर करके लिख दी। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही करने बस सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इसको करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखी हुई है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म दोबारा लिख रहा हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है, तो हमें ये जनरल फॉर्म में लिखना है। राइट हैंड साइड में हमें पता है जनरल फॉर्म में 0 होता है, तो इसको सब कुछ राइट हैंड साइड में 0 लाने के लिए इस 6 को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो क्या बनेगा माइनस 2x प्लस 3y, ये 6 उधर जाके माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में होगी। अब ये इक्वेशन हमने ये जनरल फॉर्म में कर दिया, ax by
सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म। अब एबीसी की वैल्यू भी देख दो, तो ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये माइनस के साइन है, तो ए हो गया -2। बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, ये 3 है, प्लस का साइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी इज इक्वल टू 3। सी क्या होता है कांस्टेंट, सी की वैल्यू माइनस आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो जनरल फॉर्म है उसमें तो प्लस है, तो हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा, तो सी हो गया -6। तो बस हमने जनरल फॉर्म में भी लिख दी और ए बी और सी की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे करते रहना सारे क्वेश्चन। ये देखो x इज इक्वल टू 3y, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax, याद हो जानी चाहिए, अब तक तो जनरल इक्वेशन की बात लिख रहा हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म, जनरल। ठीक है, तो इसको पहले तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड में हमारा 0 आ गया, तो ये जनरल फॉर्म हो गई। अब हमें एबीसी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो अब देखो भाई अब क्या होगा, ये बन गया, अब हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, जनरल इक्वेशन हो गई, राइट में 0 लिख दिया। अब एबीसी की वैल्यू क्या है, ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन लिखा तो 1 होता है, तो ए की वैल्यू आ गई बी। बी क्या है, ए की वैल्यू आ गई 1। बी क्या है वाई का कोफिशिएंट, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ प्लस में या माइनस का साइन है तो साइन के साथ लिखेंगे, तो वाई का कोफिशिएंट क्या है -3, तो बी की वैल्यू हो गई -3। सी क्या है, यहाँ पर तो सी है ही नहीं, तो जब सी नहीं है तो 0, बस खत्म। यहाँ पर सी कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पर तो बस x माइनस 3 वहां पे ही आपकी क्वेश्चन खत्म हुई, कांस्टेंट नहीं लिखा, तो सी नहीं है तो 0, तो ये इसका आंसर हो गया, ये जनरल फॉर्म, ये एबीसी की वैल्यू। नेक्स्ट देख लो, और ऐसे सॉल्व करते हुए चलो दिमाग से, अपने कंफ्यूज नहीं होना बस चीजों पे। ये क्वेश्चन लिखी हुई है, इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यही होती है ना जनरल फॉर्म। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो 5y माइनस 5y को उधर भेज देंगे, तो क्या होगा 2x, उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो गया, प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो ये जनरल फॉर्म में हमने लिख दी इक्वेशन को। अब एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लो, ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2। बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है 5, तो बी की वैल्यू हो गई 5। सी क्या होता है कांस्टेंट, या कांस्टेंट है ही नहीं, खत्म हो गई यहीं तक की इक्वेशन, तो कांस्टेंट नहीं है तो 0, तो एबीसी की वैल्यू आ गई 0, और ये जनरल फॉर्म, ये एबीसी की वैल्यू। अच्छा था, ठीक है, नेक्स्ट देख लो बस जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमें जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है हमारी। तो ये तो जनरल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है हमें। अब हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पहला पार्ट जो हमारा जनरल फॉर्म में लिखने वाला होता है वो तो ऑलरेडी ये है, तो कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं एक बार ऐसे ही, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में हमें लिखा हुआ ही था। अब हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ए की वैल्यू आ गई 3। बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर वाई तो है ही नहीं, सीधे कांस्टेंट है, 3x कांस्टेंट है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि y ही नहीं है यहाँ पर, तो कोई नहीं, b की वैल्यू 0 डाल देंगे। c क्या है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नंबर ये रहा, कांस्टेंट मतलब सिविक नंबर, तो ये कांस्टेंट नंबर ये रहा, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना y आपका था नहीं, तो कोफिशिएंट उसका 0 ही मानेंगे हम, तो b को हमने 0 मान लिया, और कांस्टेंट ये c इक्वल टू 2। तो आप अगर देखोगे इसको, तो हमने ये ली जनरल फॉर्म, और ये एबीसी में हमने वैल्यू पुट कर। अच्छा, कुछ बुक्स में इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में पता कैसे लिखा जाता है, इसके भी मैं बता दूं आपको, कोई मार्क्स आपके कट लें स्कूल में। ये जनरल फॉर्म यदि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ax ये ax by, अब मैंने आपको क्या बोला कि y है ही नहीं, y आपका है ही नहीं, तो जब नहीं है तो आप b को 0 मानते हैं, तो बस इसी करके b को 0 मान लिया और y लिख दो यहाँ पर, ताकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाए, तो b 0 हो गया आपका, और ये y हो गया, और प्लस ये कांस्टेंट 2। तो कई बार ये जो जनरल इक्वेशन है ना, इसको बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, लिखा हुआ है कई बुक्स में, 3x प्लस 2 को हमने जनरल फॉर्म में, ये देखो ये ax और ये by, जिसमें b को हमने 0 मान लिया, क्योंकि है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो b को 0 मान लिया, तो ऐसे करके दिखा सकते हो आप 0y, ताकि आपको पूरा दिख जाए, ये पूरी इक्वेशन ऐसे दिख जाए x और y के टर्म्स में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल आप दिखा सकते हो। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करा है, जैसे देखो, जैसे यहाँ तो 2 वेरिएबल हैं,
एक और क्वेश्चन ऐसा आया था ना, आई थिंक नहीं आया, नहीं आया क्वेश्चन, नहीं आया, ठीक है नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसे आपका वेरिएबल दिखाना हो आपको तो दिखा दिया करो, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ दो वेरिएबल मैंने दिखा दिए जनरल फॉर्म में, कह रहा था ना दो वेरिएबल में बना के दिखाओ। तो 3x + 2 = 0 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो 3x, और आपको पता है b तो 0 ही होगा क्योंकि y है ही नहीं, तो यानी b जो y का कोफिशिएंट है वो 0 ही होगा, तो वो 0 है, तो उसको b को 0 मान के और ऐसे y दिखाओ ताकि वो उसको पता चले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, प्लस से फिर ये कांस्टेंट लिख के ये हो जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म से बिल्कुल कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ वही है बस। नेक्स्ट देखो y - 2 = 0। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ y - 2 = 0, और हमारी जनरल इक्वेशन कैसे होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में? जनरल इक्वेशन ऐसे होती है ax + by + c = 0। ये हमारी क्या होती है जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म। अब हमें इसको जनरल फॉर्म में करना है, तो हमें पता है कि भाई x यहाँ पर है ही नहीं, y - 2 है, x यहाँ पर है ही नहीं, तो यानी a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देखो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, a की वैल्यू मैं 0 डाल दिया और x लिख दिया, बिल्कुल एज इट इज लिख रहा हूँ, और बी वाई, तो वाई कुछ नहीं है तो वाई, और सी यार कांस्टेंट नंबर, सी मतलब कांस्टेंट कोई भी नंबर, तो ये नंबर है -2 = 0। तो ये हो गई जनरल फॉर्म आपकी, इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये हो गई। यहाँ पर x नहीं था ना तो हमने x करके दिखा दिया, x नहीं था तो यानी कि a की वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि x है ही नहीं, तो हमने वो a जो कोफिशिएंट होता है x का उसको 0 दिखाया और फिर x दिखाया, क्योंकि 0 × x करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और फाइनली ये y - 2 ही रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज हो तो ना इसमें। तो हमने दोनों वेरिएबल दिखा दिए, ये रहा x वेरिएबल, ये रहा y वेरिएबल, तो ये जनरल फॉर्म हो गई। अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू भी बता दो, a क्या होता है x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 0 है, b क्या होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1, c क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ पर प्लस में या माइनस में तो साइन के साथ लेंगे, तो c की वैल्यू होगी -2। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे साथ, ये होगी जनरल फॉर्म और ये होगी एबीसी की वैल्यू। समझ गया ना, जब नहीं लिखा होता तो हम ऐसे करके दिखा देते हैं, 0 डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में x है ही नहीं तो हमने 0 डाल के आपको कोफिशिएंट दिखा दिया कि भाई x का जो कोफिशिएंट है a वो 0 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, 5 = 2x। तो हमें जनरल फॉर्म पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म होती है हमारी। तो पहले तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो, तो जनरल फॉर्म में हम लिखने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे। हमें पता है राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो हम इस 2x को ऐसे ले देंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, बात तो एक ही, चाहे इधर से 0 लिखो या उधर से 0 लिखो, ये नॉर्मल मैथ्स है। तो 2x क्योंकि हमारे x पहले, इसका -5 और फिर 0 हो जाएगा। अब देखो ये पूरी जनरल आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमें y वेरिएबल पे दिखाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें तो y है ही नहीं, y नहीं है यानी कि जो इसका कोफिशिएंट है b, ये 0 होगा। भाई y है ही नहीं, अगर x नहीं होता तो a 0 मानते हम, अब यहाँ y नहीं है तो यानी कि b 0 मानेंगे, तो इसको हम b को 0 लिख के दिखा देंगे, ऐसे लिख के दिखाएंगे इसको, 2x + b, y नहीं है तो b को 0 और फिर हम y लिख देंगे और फिर ये कांस्टेंट -5 और राइट हैंड साइड 0। तो ये आपकी होगी जनरल फॉर्म, बिल्कुल इससे कंपेयर कर लो, ax by c = 0। अब abc की वैल्यू निकाल लो इससे कंपेयर करके। तो a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। b क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट 0, यहाँ y नहीं था इसलिए मैंने y का कोफिशिएंट 0 लिख दिया, तो b की वैल्यू हो गई 0। c क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ सब कुछ प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो c की वैल्यू हो गई -5। ये आपका आ गया आंसर। ये हो गई जनरल फॉर्म में लिखना और ये हो गई एबीसी की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इस चैप्टर पे और भी बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी है, स्पेसिफिक टॉपिक पे भी बना रखी है और आगे भी कुछ बनवानी हो तो बता। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो पूछना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के साथ।